प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। जय हिंद। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब पहुंच रही होगी। हाँ भाइयों, एम आई ऑडिबल? जय हिंद यार, कैसे हो? जय हिंद। मैं भूल गया था कि मैंने ये क्लास 8:30 से रखी है। मुझे था कि 9 बजे से रखी है यार। फिर एग्जैक्ट 8:30 बजे नजर गई कि हाँ भाई क्लास भी रखी है। बैच की क्लास जस्ट खत्म हुई है, तो बैच वाले अभी नहीं आए होंगे। ठीक है। वो वैसे भी पढ़ रखे हैं 36 बार, क्या ही करें। चलो। सो आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों टिश्यूज। जय हिंद, जय हिंद। सब बढ़िया? एक बार मैं चेक कर लूं आवाज। मुझे लगा कि 9 बजे से रखी है। ओके, ग्रेट। ओके। सो आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों टिश्यूज। लास्ट क्लास में हमने सेल पढ़ा हुआ था। ठीक है भैया। आखिरी क्लास में हमने देखा था कि सेल क्या होती है। सेल का पूरा पोस्टमार्टम किया था। सेल के शहर हम लोग गए थे। सेल सिटी के अंदर क्या क्या मिलेंगे, कौन कौन मिला था, राइट, वो सारी चीजें हमने देखी हुई थी। क्लियर? सब बढ़िया? कैसे हो आप लोग? दिन में क्या पढ़ाई की, एक बार बता दो, फिर शुरू करते हैं। टारगेट्स पूरे कर रहे हो ना? और ये अपना प्रथम पक्ष चल रहा है। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं है, एक और चीज, कुछ लोग को है कि भैया क्वेश्चन नहीं भेजे, आपने भेज दिया। भाई कहां हो तुम? इधर आओ। ये देखो, ये एनडीए जर्नी पर आ जाओ, फाइल्स में आ जाओ, ये भेज दिया है। सारे सेल के पीवाईक्यूज मैंने आपको शेयर कर दिया है। कल दिन में टिश्यूज के पीवाईक्यू मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? और डेली जो पढ़ने को दे रहा हूं वो पढ़ा करो। तो जितने भी लोग एनडीए दे रहे हो आ जाना। एनडीए जर्नी नाम है चैनल का। और एक दिन आप भी ऐसे मैसेज करोगे कि हाँ भैया जा रहा हूं एकेडमी, जा रहा हूं एनडीए, जा रहा हूं ओटीए, ठीक है? तो बस एक दिन को उठाओ और उसको अच्छा बनाओ, और कुछ नहीं करना, ठीक है? चलो ग्रेट। सो आज हमारा टॉपिक का नाम है दोस्तों टिश्यूज। ठीक है। अब टिश्यूज होते क्या हैं? सेल पढ़ने के बाद हमें इतना समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा सेल है, ठीक है, आपकी बॉडी में। अच्छा, एक और चीज, आप, मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया था, वो देखा आपने? सही लगा? एक ने मैसेज किया था कि मैंने स्पीकर पर लगाकर सुन लिया, अब घर वाले शक की निगाह से देख रहे हैं। अरे तो भाई उसमें ऐसा कुछ था नहीं जो आप रील में ना देखते हो, ठीक है? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सो भाई अकेला सेल डर रहा था। चलो, टॉपिक हमारा है टिश्यूज। ऐसे पढ़ोगे किसी भी एग्जाम का आप पेपर उठा लोगे। कल मैं आपको पीवाई को शेयर कर दूंगा, एक भी आप गलत नहीं करोगे, ठीक है? ध्यान से देखो। तो ये हमारा प्रथम पक्ष चल रहा है। जय हिंद सब लोग लिख देंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो लोग भी। अटेंडेंस लगा दो, डू लाइक द सेशन। देन हम करते हैं शुरू। आपको पता है कि सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपकी 1 फरवरी तक रहेगी। 1 फरवरी की दिन हमारी जो मीटिंग होगी, उस दिन ये सारी रिकॉर्डिंग गायब हो जाएंगी। उसका रीजन यही है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आपको हमें इंश्योर कर पाऊं कि आप रहें कंसिस्टेंट। चलो। सो टॉपिक हमारा है टिश्यूज, ठीक है? अब अकेले सेल रोने लगा। उसके घर में हम लोग घुस गए थे, अकेले सेल रोने लगा। और रो के उसको, उसने बोला कि मुझे एक ग्रुप बनाना है। तो जब सेल लोग मिलकर एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेते हैं, तो उसी ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू, जो कि फिर अलग अलग कांड करते हैं। ओके, सारे कांड आपके ग्रुप में होते हैं ना? तो आपका जब सेल अकेले था तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो आपका, आपने उसको अलग थलग करके पढ़ाई किया कि सेल जी हमारे होते क्या हैं, राइट? वो हम लोगों ने देखा। लेकिन दोस्तों जब सेल अकेले डर गया तो कई सारे सेल मिलकर बना लेते हैं टिश्यू। तो पहली बात तो टिश्यू होता क्या है? टिश्यू इज नथिंग बट जस्ट अ ग्रुप ऑफ योर सेल्स। आपके अलग अलग सेल आपस में करीब आते हैं और वो एक कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। उसी चीज को आप कहते हो टिश्यू। अब ये टिश्यू अलग है जो एग्जाम में आप यूज करते हैं रोने के लिए एग्जाम के बाद। ये टिश्यू उस टिश्यू से अलग है। तो अगर आप इस टिश्यू पर फोकस करोगे तो उस टिश्यू की नीड नहीं पड़ेगी आपको। कहने का मतलब, प्रथम पग में अगर आप अच्छा करोगे तो फिर किसी भी टिश्यू की आपको नीड नहीं पड़ेगी जीवन में, ठीक है? चलो, तो बहुत ध्यान से देखना। तो पहली बात तो टिश्यू होता क्या है? आपके ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है? अब ये दो पार्ट, दो तरह के हमारे होंगे, एक आपके प्लांट टिश्यू, दूसरे हमारे दोस्तों एनिमल टिश्यू। तो हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे प्लांट टिश्यू जी क्या करते हैं, एंड उसके साथ साथ हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल टिश्यू जी हमारे क्या करते हैं। ध्यान से देखना। तो टिश्यू को वी कैन कैटेगराइज इन 2 पार्ट्स। पहला है हमारा प्लांट टिश्यू,
प्लांट टिश्यू का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि प्लांट्स के अंदर जब सेल ऐसे ग्रुप बना लेते हैं तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा, जब एनिमल्स के अंदर ऐसे आपके सेल्स ग्रुप बना लेते हैं देन उनके बारे में हमें पढ़ना है अंडर एनिमल टिश्यू। पहले हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट टिश्यू, एकदम बेसिक से आप पढ़ोगे। सो प्लांट टिश्यू दोस्तों हमारे मेनली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू आपके होंगे मेनली दो प्रकार के, ध्यान से सुनना। प्लांट टिश्यू में एक तो आपका बंदा होगा जिसका नाम है मेरिस्टमैटिक टिश्यू, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, और दूसरा बंदा होगा जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू। सो दो बंदे होते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टमैटिक टिश्यू, ठीक है भाई। मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट दो प्रकार के हमारे होंगे प्लांट टिश्यू। अब जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है दोस्तों, ये प्लांट का जिम ट्रेनर है, ओके। इसकी खुद की जिम है, और जब खुद की जिम है तो इसको क्या पसंद है? इसको पसंद है भाई ग्रोथ, 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 कि मसल ग्रोथ होनी चाहिए, मसल ग्रोथ होनी चाहिए। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्लांट का जिम ट्रेनर है। मेरिस्टमैटिक टिश्यू चाहता है कि प्लांट हमारा ग्रो करता रहे, करता रहे, करता रहे, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, ये आपका ये लगातार बोलता रहता है, ठीक है। वहीं पर जो परमानेंट टिश्यू है, ये लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं, ये आर्मी से, फौज से रिटायर्ड है, जो कि अब आराम फरमा रहे, ठीक है, आराम फरमा रहे हैं। लेकिन स्टिल इनमें से कुछ लोग हैं जिनकी रूटीन बहुत अच्छी होती है, जो बहुत एक्टिव हैं, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एक्टिव नहीं, तो इन पर भी हम आएंगे, ठीक है। सो मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में पहले अगर आपको बताऊं तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू दोस्तों हमारा एक वो प्रकार का आपका प्लांट का टिश्यू होता है जिसका मेन फोकस होता है ग्रोथ पर। तो ये प्लांट को ग्रो कराने पर इसका मेन फोकस होता है, इसको आप ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हो। तो ये सारे आपके पीवाईक्यूज हैं। दूसरा दोस्तों, ये बहुत ही इस टिश्यू की सेल्स बहुत एक्टिव होती हैं। अगर किसी को ग्रो करना है तो उसको क्या रहना पड़ेगा? एक्टिव रहना पड़ेगा, क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा, रिवाइज रेगुलर करना पड़ेगा। नंबर 3, इस जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं इनका साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है, दे हैव वेरी डेंस साइटोप्लाज्म। आप भूले तो नहीं हो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ईआर, आरईआर, एसईआर, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा हुआ था ना। इनका साइटोप्लाज्म दोस्तों बहुत ही डेंस होता है, राइट। इसके साथ साथ इनकी सेलुलोज की वॉल बहुत थिन होती है, और आपको पता है सेलुलोज की वॉल किस चीज की होती है? सेल वॉल बना होता है प्लांट्स में, किसका? सेलुलोज का। तो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इनके अंदर सेलुलोज की वॉल थिक होती है, इसका मतलब सेल वॉल, सॉरी, थिन होती है, इसका मतलब सेल वॉल थिन होता है। सो दे हैव थिन सेलुलोज की वॉल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से सवाल पूछेगा वो ये है कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। शॉक लगा, शॉक लगा। आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भैया वैक्यूल्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं आपके प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल में, है ना। प्लांट के जो हमारे सेल होते हैं उसका लगभग 70 से 90% जो एरिया है वो अकेले वैक्यूल कवर करता है। बट मेरिस्टमैटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं दोस्तों उनमें वैक्यूल्स होता ही नहीं है, और यही एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, यहीं से वो सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है दोस्त, यहीं से वो आपसे पूछेगा सवाल। बढ़िया से क्लियर। तो ये एक चीज ध्यान रखो कि वैक्यूल्स जो हमारे होते हैं वो यहां पर दोस्तों एब्सेंट होते हैं, इनको आप ग्रोइंग टिश्यू कहते हो, बहुत एक्टिव होते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, सेलुलोज वॉल थिन होगा। ये हो गया जिम साहब की, जिम के जो आपके क्या बोलेंगे उनको, ट्रेनर है, उनके बारे में हमने बात की, ठीक। अब इनके जिम में 3 लोग आते हैं जो कि जिम को मेनली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं चलाने में। पहले का नाम है एपाइकल, यानी इनके 3 बच्चे हैं, एपाइकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू। दूसरे का नाम है दोस्तों लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, एंड तीसरे का नाम है इंटर कैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। तो ये 3 बच्चे हैं आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यू के, ठीक है। कौन कौन से? एपाइकल, लेटरल और इंटर कैलरी। पहले मैं लिख के पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको नीचे हर वो चीज दिखा दूंगा, ठीक है। सो एपाइकल, लेटरल एंड इंटर कैलरी, ये 3 बच्चे हैं आपके किसके? हमारे मेरिस्टमैटिक टिश्यू के। परफेक्ट, ठीक है। वहीं पर परमानेंट टिश्यू भी के भी दोस्तों 2 बच्चे हैं। एक है आपका सिंपल परमानेंट, परमानेंट टिश्यू में एक होता है सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट, एंड इसका दूसरा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट।
ठीक है। सिंपल परमानेंट के दोस्तों हमारे टाइप्स होते हैं कौन कौन, अभी इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। सिंपल परमानेंट में आपको मिलेगा पैरेनकाइमा, सबसे पहले वी हैव पैरेनकाइमा, देन वी हैव कॉलनकाइमा, पैरेनकाइमा, देन वी हैव कॉलनकाइमा, देन वी हैव क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, देन वी हैव एरनकाइमा, यहां लिख रहा हूं एरनकाइमा, एंड देन वी हैव स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये काइमा काइमा जितने हैं आपके सारे आपके होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे। और वहीं पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट में आपके आएंगे जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम जी हमारे एंड फ्लोएम जी। तो इतने सारे लोग दोस्तों आपको मिलते हैं प्लांट टिश्यू में जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है जी, बढ़िया से, बहुत आसान लगेगा और बहुत आसान सवाल आएंगे यहां से। सो टिश्यूज हमारे क्या थे, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जहां पर कई सारे सेल मिलकर कोई स्पेशलाइज टास्क को परफॉर्म करते हैं, उनको आप टिश्यू बोलते हो। दो प्रकार के होंगे, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू मेनली दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो जिम बॉयज होते हैं जिनका मेन एम है ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। तो प्लांट की ग्रोथ में मेन कंट्रीब्यूशन किसका होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का होता है। इनके तीन बच्चे हैं, एपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तीनों का रोल अभी मैं आपको समझाऊंगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं, उनमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, सेल वॉल थिन होता है और उनमें वैक्यूल्स नहीं होता। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पर जो परमानेंट टिश्यू है वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट के पांच बच्चे हैं आपके, पैरन, कॉलन, क्लोरन, एरन एंड स्क्लेरन। सबके काम अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स जिसके दो बच्चे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये है हमारा प्लांट टिश्यू दोस्तों। चलो, तो पहले मैं आपको मेरिस्टेमेटिक के बारे में सब बता दिया हूं। अब इनके जो आपके तीन बच्चे हैं उनके बारे में जरा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना यहां पर। ठीक है, इमेजिन करो या आपका कोई पेड़ लगाया आपने। कौन सा पेड़ लग रहा है भाई ये बताओ। इमेजिन ये आपका एक पेड़ है, ये इसकी डाल है। कोई पेड़ लग रहा है, ये लगना चाहिए भाई। तो दोस्त इमेजिन करो आपका कोई पेड़ है, ठीक है, या आपका कोई पेड़ है। अब इस पेड़ पर कहां कहां कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे, ओके, कहां कहां हमारे कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे, वो जरा मैं आपको दिखाता हूं। एंड डू लाइक द सेशन, जितने लोग यहां पर हो। ठीक है, देखो ध्यान से। तो मेरे भाई जो आपके टिप होती है पेड़ की, कभी भी किसी भी पेड़ को आप देखोगे ना, वो पेड़ आपका ग्रो कर रहा है ओनली बिकॉज ऑफ योर एपाइकल। तो यहां पर आपको मिलेगा एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो टिप ऑफ योर स्टेम है या फिर जो आपकी रूट्स होती हैं, उन रूट्स के भी जो टिप होते हैं, रूट्स के भी जो दोस्तों टिप होते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हमारा एपाइकल ही होता है। तो ये एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या ग्रोथ के लिए हमारा मेन बंदा होता है जो ग्रोथ करता है, प्लांट की हाइट बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो वो एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा जो एकदम शूट पर होगा ऊपर, एंड एकदम रूट पर होगा आपके। ठीक है, दूसरा, पेड़ को अगर मोटा होना है, ठीक है भाई, पेड़ को अगर मोटा होना है, इसका मतलब जो पेड़ की गर्थ होती है, मोटापा, इसको बढ़ाने के लिए यहां पर टिश्यूज कौन से प्रेजेंट होते हैं, यहां पर आपको मिलेगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको यहां पर मिलेगा, जिनको आप कैम्बियम के नाम से भी जानते हो। ओके, उनको हम कैम्बियम भी कहते हैं। सो ये गर्थ है, पेड़ की गर्थ जो आपकी होती है दोस्तों, उनको आप लेटरल मेरिस्टेमेटिक के नाम से जानते हो या कैम्बियम बोलते हो। तो पेड़ के मोटापा बढ़ाने के लिए दोस्तों ये लोग आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। परफेक्ट, ओके। इसके बाद तीसरा बंदा, तीसरा बंदा जो आपके नोट्स निकले होते हैं ना, ये नोट्स अलग से ऐसे कनखा निकल रहा होता है पेड़ में। कभी आपने देखा होगा ऐसे पेड़ वगैरह में अलग से एक डाल निकल रही होती है, अलग से एक कनखा निकल रहा होता है, नोड निकल रहा होता है। तो इन्हीं नोट्स पर कौन आपको मिलेगा, इन्हीं नोट्स पर आपको मिलेगा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां पर यू विल फाइंड इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखना। एंड ऑल्सो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लेना भैया, या नहीं भी करो तब भी
कल भी हमारी क्लास है, सॉरी कल तो उस पे है ना सीरीज पे, परसों परसों एंड उसके अगले दिन लगातार क्लास है, तो बस रेगुलर रहना आप, और कुछ नहीं। सो इंटर कैलोरी, ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक जो आपके हैं दोस्तों वो हमारे नोट्स पर होते हैं। तो आपको पूरा समझ में आ गया अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोस्तों। अब मैं आपको एक बार यहां दिखा देता हूं, देख लो ध्यान से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपके होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट में, राइट। इनमें न्यूक्लियस होता है लेकिन वैक्यूल्स नहीं होता, सेल्स छोटे होते हैं, स्पेस नहीं होता, एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एंड थिन सेल वॉल होता है। ये अपाइकल आपके टिप पर होगा, लेटरल गर्थ बढ़ाएगा, एंड इंटर कैलोरी आपके नोट्स पर होता है। खत्म। लिटरल को आप कैम्बियम नाम से भी जानते हो, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पर। तो जो भी आपने भी पढ़ा था अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसी का उल्टा होगा आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, ध्यान से देखना, परमानेंट टिश्यू। सो पहली बात तो मेरे भाइयों, परमानेंट टिश्यू की सेल्स का फीचर क्या क्या है, ठीक है। इनकी सेल बहुत ही लूजली पैक्ड होती हैं, मेनली, कुछ को छोड़कर वैसे, मेनली इनकी सेल लूजली पैक्ड होंगी, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस की कमी होती है, लैक ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की कमी वगैरह आपको इनमें देखने को मिलेगी। ध्यान रखना इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट यहां पर, ठीक है। इनमें सेल वॉल आपको थिक मिलेगा, जो कि थिन होते हैं मेरिस्टेमेटिक में, इनमें थिक सेल वॉल दोस्तों आपको मिलेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। अब परमानेंट टिश्यू के मैंने आपको दो बच्चे पढ़ाए थे, पहला था हमारा सिंपल परमानेंट। तो पहले मैं आपको सिंपल परमानेंट सिखाऊंगा, एंड उसके बाद इतना आसान आपको लगेगा ना। और अभी रुको, तुम्हारा अभी इलाज करेंगे। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम अगर किसी को प्रपोज करने गए और उसने तुम्हारे ओसियोफेगस पर थप्पड़ मार दिया, तो आपने कौन सा अपना टिश्यू हर्ट कराया है, ये मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। हुडी कब तक आएगी? एक और चीज भाई, हुडी के लिए मैसेज प्लीज व्हाट्सएप पे मत करो भाई, मेरा व्हाट्सएप का रिस्ट्रिक्शन हट ही नहीं रहा है। तुम लोगों ने हुडी इतना स्पैम कर दिया है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं हट रहा है। तो प्लीज टेलीग्राम पर मैसेज करना, ठीक है। प्लीज टेलीग्राम पर मैसेज करना यार, भैया मेरे रिक्वेस्ट है। व्हाट्सएप पर प्लीज कोई हुडी लिख करना मैसेज करे, रिक्वेस्ट है। वरना मतलब ऑल्दो आपके मैसेज दिखते हैं लेकिन यार हम रिप्लाई नहीं कर पाते उसमें, ठीक है। नई चैट हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो प्लीज टेलीग्राम पर करना, ठीक है। चलो, और पढ़ लो बे, हुडी हुडी मत किया करो, पढ़ा करो। सिंपल परमानेंट। अब सिंपल परमानेंट में बहुत ध्यान से सुनना। सिंपल परमानेंट में दोस्तों आपका पहला बच्चा होता है पैरेन्काइमा, जो एकदम तुम्हारी तरह होता है, ठीक है। तुम्हारी तरह होता है, दिन भर में इसको कितना भी बर्गर खिला दो इसका पेट नहीं भरता। इसका पेट क्यों नहीं भरता? क्योंकि इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा। ऑसोफेगस पर कैसे कोई मार सकता है, अभी दिखाऊंगा ना तुम्हें, काहे परेशान। तो पहली बात तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा होता है स्पेस, तुम्हारी तरह है पैरेन्काइमा, इसका पेट बहुत बड़ा है, तुम्हारी तरह आलसी पड़ा रहता है ये, आलसी बच्चा है, ठीक है। और बस दिन भर खाता है, दिन भर खाता है, यानी बस ये खाने को स्टोर करता है, तुम्हारे ही तरह बस खाना खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, चिल है एकदम। ये है कहानी आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू की। अब आप इमेजिन करो कि दो परिवार थे, एक परिवार है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जिनका बैकग्राउंड फौज का है, जो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। और उनके बगल एक ये प्राइवेट नौकरी वाले का बंदे का घर है, परमानेंट टिश्यू का, जिसके बच्चे खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कैन यू कंपेयर? हाँ, गुड। सो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। अरे मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूं भाई, मैं भी ब्रैट नहीं हूं, रिलैक्स करो। हर चीज दिल पे मत लगाया करो, ठीक, कुछ चीजें याद करने के लिए पढ़ा करो। हम्म, हम्म। एक ने लिखा है, सर हमको कैसे मिलेगी ये बता दो। खुटी, अच्छा। आप आपके कंपनी का ही फायदा होगा, आपका प्रमोशन। अरे बेटा दिस इज सीरियस जर्नी दोस्त,
आप प्रमोशन नहीं कर पाओगे हमारा, ठीक है। अरे भाई, ठीक है। क्या कॉन्फिडेंस है भाई का। रियली लाइक द कॉन्फिडेंस यार। चलो कोई नहीं, पढ़ो पढ़ो, ठीक है, आ जाओ। सो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, आपकी तरह आलसी होता है और दिन भर खाना स्टोर करता रहता है। तो ध्यान रखना, आपके पेड़ पौधों में जो पैरेन्काइमा होता है, राइट, उसका काम क्या होता है भैया, वो बहुत ही लूजली पैक्ड होता है। अब ऐसे आप याद रखोगे, ठीक है, बहुत ही लूजली पैक्ड होता है। ओके, इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और ये खाने को स्टोर करता है। आज के बाद नहीं भूलोगे, ठीक है। ये आपके दोस्तों खाने को स्टोर करेगा। चलो, अब इसी का दूसरा भाई, इसका दूसरा भाई है कॉलन काइमा। इसका दूसरा भाई है कॉलन काइमा, जो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। वो श्योर नहीं है कि उसको लड़का पसंद है कि लड़की। ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल है दोनों तरफ, ठीक है, समझ में आया। तो कॉलन काइमा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी सॉफ्ट, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं होता ये। ठीक है। अरे कहने का मतलब, कॉलन काइमा आपके ऐसे हमारे सेल्स होते हैं, ऐसे टिश्यूज होते हैं भाई, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पेड़ों को। आपने कभी देखा है, जब आंधी आती है तो आपके पेड़ ऐसे नीचे तक झुक जाते हैं और फिर वापस जाते हैं। ऐसे आपके पेड़ झुकते रहते हैं ना, झुकते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। क्या कहते हो, देखा है कभी पेड़ को, तो पेड़ों को। भैया आप लिख के ही पढ़ाया कीजिए, पीडीएफ वरना अच्छा नहीं लगता आप। अबे भाई, तो लिख ही तो रहा हूं मेरे भाई, लिख तो रहा हूं मेरे भाई, देखो। तो आपके कॉलिन काइमा ऐसे ऐसे आपके टिश्यूज होते हैं दोस्तों, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल कर देते हैं प्लांट को। आपने कभी सफेदा का पेड़ देखा है दोस्तों? क्या आपने कभी सफेदा का पेड़ देखा है? सफेदा का पेड़ इतना नीचे तक झुक जाता है, राइट, और फिर टूटता नहीं है। अब कभी कभी इस चक्कर में टूट भी जाता है। तो अब ये मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि ये टिश्यू इंसानों में नहीं होता। तो कुछ लोग जो बाइक को ऐसे 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 करते हो, मत किया करो, क्योंकि आपके बॉडी में ना, आपकी बाइक में कॉलन काइमा नहीं है। ये कॉलन काइमा केवल होता है पेड़ पौधों में। समझ में आया क्या? ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉलन काइमा दोस्तों बहुत फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके पेड़ पौधों को, जिससे कि पेड़ पौधे बहुत उनमें लचक होती है, मतलब बहुत ज्यादा लचीले होते हैं वो, ठीक है जी। ओके, तो दो हमारे क्लियर, पैरेन्काइमा एंड कॉलनकाइमा। अब एक हमारा होता है एरनकाइमा। तो एरनकाइमा भी एक प्रकार का पैरेन्काइमा होता है, बस डिफरेंस क्या है कि जब पैरेन्काइमा आपके एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, जो उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है, उसको आप एरनकाइमा के नाम से जानते हो, बस, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स में जो उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है दोस्तों, उसको आप एरनकाइमा बोलते हो। और एक होता है क्लोरनकाइमा, जिसमें होता है क्लोरोफिल, जो कि खाना बनाने में हेल्प करता है आपका, ठीक है भाई। चलो, अब लास्ट एक बंदा आपका होता है दोस्तों, स्क्लेरनकाइमा। इसके बारे में मैं यहां पर लिखना चाहूंगा आपको, उसके बाद फिर मैं पूरा समराइज कर दूं। जो हमारा स्क्लेरनकाइमा होता है दोस्तों, ये आपका मर चुका होता है, डेड। स्क्लेरनकाइमा मर गया है, डेड, ठीक, ये डेड है, ठीक है। और ये बना होता है किसका? लिग्निन की थिक वॉल होती है इसके ऊपर, थिक वॉल ऑफ लिग्निन। लिग्निन की डेड थिक वॉल होती है। कभी आपने कोकोनट का ऊपर का हिस्सा देखा है? वो जो कोकोनट का बाहर का हिस्सा होता है ना, वो इसी का बना होता है, स्क्लेरनकाइमा का ही बना होता है भाइयों, समझे। तो वो डेड होता है, डेड सेल से बना होता है आपका। परफेक्ट। चलो एक बार आंख बंद करो सब लोग जल्दी से, एक बार आंख बंद करो, कर लो भाई जल्दी, आंख बंद करो। हाँ, लास्ट क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सब कुछ हम जानते हैं भैया कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। ईआर मिलता है, दो बच्चे, आरईआर एसईआर। आरईआर रफ दिखता है बिकॉज वहां पर राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम आवारा बंदा है जो कि हर जगह मिल जाता है, जिसका काम है प्रोटीन बनाना।
80s होता है यूकैरियोट्स में, 70s होता है प्रोकैरियोट्स में। परफेक्ट, एक चीज साइड में रखो। दूसरा बच्चा एसईआर, जिसका काम होता है ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना, राइट, जो कि लिपिड का प्रोडक्शन करता है। इन दोनों से मिलकर आपका बनता है सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर सल्वॉल होती है, कुछ लोगों में सल्वॉल होती है, कुछ में नहीं होती। प्लांट्स में होती है, हाँ जी, और एल्गी फंगाई होती है, और साथ में बैक्टीरिया में होती है, हाँ होती है, इन सब में होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के बाहर एक और लेयर होती है, इसको आप बोलते हो ग्लाइकोकैलिक्स। बढ़िया से क्लियर है सब कुछ यहां तक, ग्रेट। अगर हम सेल के अंदर की और बात करें, पड़ोसी का नाम है आपका गोल्जी बॉडी, जो कि लाइसोसोम के प्रोडक्शन में हेल्प करता था भैया। लाइसोसोम, जिसको आप बोलते हो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम या फिर सुसाइड बैग ऑफ द सेल, जिसके पास होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि कौन बना के देता था, आपका आरईआर बना के देता था, जो कि हर चीज को डाइजेस्ट कर सकता है आपका। ये चीज क्लियर, परफेक्ट। बगल में प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के 3 बच्चे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, उसके 3 बच्चे, एलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। याद रखना, प्रोटीन कौन स्टोर करता है, ऑयल कौन और कार्ब्स कौन, ये क्लियर। बगल में आपका हमारा था, उसके बाद वैक्यूल्स, जो कि प्लांट्स में होता है बहुत ज्यादा बड़ा, एनिमल में होता है बहुत छोटा। आपका प्लास्टिड्स एनिमल में नहीं होता है, क्लियर। उसके बगल में माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, उसके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम है। इतना चीज अगर माइंड में नहीं आती तो फिर घंटा तुम मुझसे पढ़ रहे हो। ये था आपका रिवीजन। उसके बाद यही सेल्स आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यू। प्लांट्स में अलग, एनिमल में अलग। प्लांट्स में 2 टाइप, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के टाइप मैंने आपको पढ़ा है, एपाइकल कहां होगा, लेटरल कहां होगा, इंटरकैलरी कहां होगा। अब बारी है परमानेंट की, जहां हमने देखा सिंपल परमानेंट के सभी बंदों का काम, पैरेन्काइमा तुम्हारी तरह है, खाता रहता है, खाता रहता है। इसका पेट बहुत बड़ा है, मतलब स्पेस बहुत ज्यादा है, चीजों को स्टोर करता है। कॉलिनकाइमा हमारा बहुत फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स में। क्लोरेनकाइमा के पास होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा को ही बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में। स्क्लेरेनकाइमा, जो कि डेड सेल का बना होता है, लिग्निन का बना होता है। खत्म। ये बातें यहां लिखी गई हैं अंग्रेजी में, पढ़ लेना, मैं भेज दूंगा आपको। कहां भेजूंगा, आ जाना इंडिया जर्नी पर। अब ये एक चीज ध्यान रखना कि कभी कभी डाइकॉट्स में आपके, अब ये जाइलम एंड फ्लोएम पे हम आएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है दोस्तों, जो आपके डाइकॉट्स होते हैं। अब ये आगे का टॉपिक है, वैसे हाई लेवल है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइवर्सिटी, तो वहां आपको मैं पढ़ाऊंगा एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म वगैरह क्या होते हैं, वहां पढ़ते हो मोनोकॉट, डाइकॉट। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। आ जाओ, जिनको ये फास्ट लगा होगा, अबे पढ़ा नहीं रहा था भाई। एक भाई ने लिखा है स्पीड कम करो भाई। विजय भाई, आप पहली बार मेरी क्लास में आए हैं, ये हम पढ़ नहीं रहे थे, ये हम 2 क्लास का मैंने 2 मिनट में समराइज किया था, समझे। और ये समझने के लिए आपको रेगुलर रहना पड़ता है। आओ, तो ये चीज क्लियर। अब दोस्तों लास्ट में नंबर आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। तो ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जाइलम एंड फ्लोएम जो हमारे होते हैं दोस्तों, जाइलम में मोस्टली डेड सेल्स होते हैं। तो जाइलम आपका है हमारा कौन, जाइलम जल लेके आता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना, जाइलम जल लाता है, फ्लोएम फल लाता है। बस दोस्त इतना ध्यान रखना कि जाइलम आपका जल भी लेके आता है, कभी कभी एग्जाम में ना कंफ्यूज करता है, वाटर भी लेके आता है, उसको आप सल्यूट भी बोल सकते हो या मिनरल भी बोल सकते हो, कि ये वाटर, मिनरल एंड सल्यूट, इन सब चीजों को लेकर जाता है या लेकर आता है। परफेक्ट, ठीक है। अब ये सारे जाइलम के बच्चे हैं, ट्रैचेट्स एंड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा। कभी भी अगर आपको बायोलॉजी में पैरेन्काइमा दिखे, समझ जाया करो कि उसका काम कुछ ना कुछ अपने पेट में भरना है। जहां भी पैरेन्काइमा दिखेगा, उसके पास और कुछ काम नहीं होता, बस मुंह चलाना होता है उसको और पेट भरना होता है। सो पैरेन्काइमा हर जगह कुछ ना कुछ स्टोर करेगा आपका। जाइलम फाइबर है, ट्रैचेट्स वेसल है, जाइलम फाइबर है, और आपका जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है, केवल जाइलम पैरेन्काइमा जो आपके होते हैं यहां पर लिविंग है आपके, बाकी सारे डेड होते हैं, ठीक है। और एक और चीज, जाइलम में 1 वे फ्लो होता है, नीचे से पानी ऊपर जाता है, लेकिन फ्लोएम में 2 वे फ्लो होता है। ये डिफरेंस के ऊपर सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है बालक। फ्लोएम में आपका फ्लो हमारा दोस्तों 2 वे होता है। अब फ्लोएम आपके बने होते हैं 5 तरह के सेल से, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब यहां भी अगर आपने फ्लोएम पैरेन्काइमा को देखा तो बहुत ऑब्वियस है कि आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि यार भैया फ्लोएम पैरेन्काइमा चीजों को स्टोर करता होगा। तो केवल फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सब के सब दोस्तों हमारे लिविंग होते हैं, चाहे वो सीव सेल हो, सीव ट्यूब हो, कंपेनियन सेल हो, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो, सब के सब दोस्तों हमारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, राइट।
बट उसके पहले एक चीज मैं आपको सिखाता हूं। आपको पता है जो सीव ट्यूब हमारे होते हैं, जो हमारे सीव ट्यूब होते हैं, ध्यान सुनना, सीव ट्यूब्स होते तो लिविंग हैं, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इनके पास दोस्तों न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, और वहीं पर जो आपके कंपेनियन सेल हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है। तो कंपेनियन सेल एक्चुअल में सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि फ्लोएम में सब होते तो लिविंग हैं सिवाय फ्लोएम फाइबर के, लेकिन सीव ट्यूब जो है फ्लोएम में, उन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, बट कंपेनियन सेल में होता है। तो सीव ट्यूब की हेल्प कौन करता है? कंपेनियन सेल करता है। ओके, ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो भैया जी आ जाओ। अब ये हमारा एक एमपीएससी का पीवाईक्यू है, लेकिन इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सवाल ये था कि स्टोमेटा विल ओपन इफ देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द गार्ड सेल। बताइए जरा, एक्सप्लेन करिए। स्टोमेटा विल ओपन इफ देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द गार्ड सेल। कुछ बताना चाहेंगे? गुड गुड गुड। सो मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, यहीं पर क्या आप रिकॉल कर सकते हो पोटेशियम एंड सोडियम से? कुछ नहीं कर सकते? तो ये इसका आंसर पोटेशियम है, ठीक है। बट आगे यहां देख लेते हैं हम लोग, ये आप एक लाइन पढ़ते भी हो एग्जाम में, ठीक है, नहीं पढ़ते तब भी कोई बात नहीं। होता क्या है ना, जब पोटेशियम आयन का एक्यूमुलेशन होता है गार्ड सेल में, उससे स्टोमेटा आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, जब पोटेशियम आयन गार्ड सेल में इंटर करेंगे, अब गार्ड सेल क्या होता है? आपके स्टोमेटा के बाहर गार्ड्स होते हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो जब पोटेशियम गया अंदर, तो पानी अंदर आ गया, राइट, उधर आ गया, एंड फिर स्टोमेटा बोलेगा खुल जाओ सिम सिम, खुल जाओ भाई, खुल जाता है। कहने का मतलब, पोटेशियम आयन जब गार्ड सेल में आएगा, तो पानी इंटर कर जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, गार्ड सेल आपका बन जाएगा थोड़ा रिजिड टर्जिड, एंड स्टोमेटा आपका ओपन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इट इज पोटेशियम, ठीक है। स्टोमेटा विल ओपन इफ देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम इन द गार्ड सेल। ये बात याद रखिए। आ जाओ। सो स्टोमेटा रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, राइट। ट्रांसपिरेशन क्या होता है पता है? जब आपका वेपर के फॉर्म में जो आपके प्लांट से उड़ जाती हैं, बेसिकली वेपर के फॉर्म में जो आपका क्या बोलेंगे, पानी उड़ रहा है, राइट, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जब ड्रॉप ड्रॉप के फॉर्म में उड़ेगा, उसको आप बोलते हो गटेशन। तो ऐसे अगर आपका मान लो एक लीव्स है या ऐसा कुछ है, राइट, उसमें स्टोमेटा होता है, उस स्टोमेटा के बाहर दोस्तों होता है गार्ड सेल, जो कि रेगुलेट कर रहा होता है स्टोमेटा की ओपनिंग्स को। ध्यान रखना। आ जाओ। तो इतनी कहानी तो दोस्तों हमारे पूरी प्लांट्स के टिश्यूज के बारे में, राइट। आज के बाद कभी आपको दिक्कत नहीं होगी प्लांट टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, एपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट, स्क्लेरन, आयरन, पैरन, कॉलन, क्लोरन, साथ में जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब बारी आती है हमारे एनिमल टिश्यूज की, कि जैसे प्लांट टिश्यू आपने पढ़े दोस्तों, वैसे ही हमें एनिमल टिश्यूज पढ़ना है। बहुत ध्यान से देखना। यहां तक क्लियर है? एक बार राइट जय हिंद। एक बार राइट, डू राइट, जय हिंद सब लोग। चलो ग्रेट। अब तुम्हारी बारी आती है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो दोस्तों हम एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं, राइट। एनिमल टिश्यू यानी एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। सो मेनली हमारे कौन कौन से दोस्तों टिश्यूज हैं वो हमें देखना है। पहला है आपका इपीथीलियल टिश्यू। अब ये क्या होता है अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज इपीथीलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ इज नर्वस टिश्यू,
नर्वस टिश्यू। तो ये मेनली हमारे 4 टिश्यूज होते हैं दोस्तों एनिमल में। टिश्यू का पीवाईक्यू पे शेयर करना है बता देना मुझे, ठीक है, जैसा भी आपको लगेगा चाहिए तो मैं भेज दूंगा। जैसे अच्छा मैंने आपको सेल का पीवाईक्यू भेजा है, क्या सेल के क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे? एनडीए वालों बताओ। हम्म सेल के पीवाईक्यूज बन रहे हैं ना? अच्छी बात है अगर बन रहे हो तो। चलो, तो ये दोस्तों हमारे 4 प्रकार के टिश्यूज हैं। अब अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, अगर आप ह्यूमन को ले लो, जैसे अगर मैं आपकी फोटो बनाऊं, ये मान लो आप हो, ठीक है, ये है आप। हाँ भाई, एम आई ऑडिबल? यूट्यूब की बहुत दिक्कतें हैं भाई, क्या किया जाए। ये दिक्कत मेरे साइड से नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिक्कत है यूट्यूब की साइड से। हेलो एवरीवन। और ये दिक्कत सबको हो रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो 2-4 मिनट का होता है यार, उतना मैनेज कर लिया करो भाई यार, मैं क्या करूँ अब बताओ। ओके देखो, सो इपिथीलियल जो होता है ना, आपके बॉडी में जितने जितने ऑर्गन है पूरी बॉडी में, उसको कवर करने का काम करता है। सिमिलरली आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं या चीजें हैं जो पूरे बॉडी में आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करती हैं, उनको आप बोलते हो कनेक्टिव टिश्यू। आपकी बॉडी में मसल्स होती हैं, आप जानते हो, उनको आप पढ़ोगे अंडर मस्कुलर टिश्यू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली पूरा खेल नर्व्स का है, न्यूरॉन्स का है, जो हम पढ़ते हैं अंडर नर्वस टिश्यू। ठीक है, क्लियर है? क्लियर अच्छे से? सीधे जर्नी पर सेल की पीडीएफ नहीं आई है तो एनडीए जर्नी भेजा है भाई, एनडीए जर्नी में भेज रखा है, देख लेना आप एक बार। चलो आ जाओ, अभी क्लियर है ना? ओके, सो एपिथेलियल टिश्यू हमारा, कनेक्टिव टिश्यू हमारा, मस्कुलर टिश्यू हमारा है, नर्वस टिश्यू हमारा। बहुत ध्यान से देखना, पहले हम बात करने वाले हैं इपिथेलियल टिश्यू की, राइट। अब ये क्या होता है? तो इपिथेलियल टिश्यू का मतलब दोस्तों जमानो क्या है कि आपकी बॉडी में, जैसे आपको पता है, बहुत सारे हमारे क्या है ऑर्गन्स हैं, तो उन ऑर्गन्स को कवरिंग देने का काम किसका है? हमारे इपिथेलियल टिश्यू का है। जैसे फॉर एग्जांपल आप थे, पहला पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एपिथेलियल टिश्यू, ध्यान से देखना। तो कोई पूछे व्हाट इज एपिथेलियल, ध्यान रखना एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम क्या है? एपिथेलियल का मेन काम है कैसे कवरिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। क्या कौन कौन से जगह पर कौन कौन सा टिश्यू आपका होता है जो कवरिंग प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है, आपको बचाता है। तो अगर मैं आपको उठाकर पटक दूं एक दिन और आपके ब्लड वेसल्स को मैं तोड़ फोड़ दूं, ठीक है, ये होगा वैसे, देख लेना। या फिर मैं आपके एलवेली पर धावा बोल दूं, या फिर आपके दिल के चैम्बर्स खोल ले जाऊं, तो कोई अगर आपसे आकर पूछे उसके बाद कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो आप उसको बोलना कि मेरा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल लुट गया। तो इन सभी ऑर्गन्स के बाहर आपको मिलेगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इन सब के ऊपर मिलेगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है, टिश्यू, ध्यान रखना। नंबर 2, अगर मैं आपका ऑसोफागस पर एक मुक्का मार दूं, अगर मैं आपके लाइनिंग ऑफ माउथ को तोड़ दूं, तो इसका मतलब मैंने हमला किया है आपके स्क्वैमस एपिथेलियल पर। यानी इन ऑर्गन्स के बाहर आपको स्क्वैमस, या इन जगहों पर आपको स्क्वैमस एपिथेलियल की कवरिंग देखने को मिलेगी। नंबर 3,
थर्ड इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपीथीलियल टिश्यू हमारा। ये कहां पे होता है? स्ट्रैटिफाइड नाम से आप समझ गए होंगे कि हमारे बॉडी में स्किन इतनी दूर तक फैली है, तो स्किन हो गया, आंखें हो गई, ठीक है, रेक्टम हो गया, इन सभी जगहों पर दोस्तों आपको मिलेगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपीथेलियम। नंबर 4, अगर आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मैं कुछ गड़बड़ कर दूं, ठीक है, अगर मैं आपके फेलोपियन ट्यूब्स में, विशाल, अगर मैं तुम्हारे फेलोपियन ट्यूब्स में, अगर मैं तुम्हारे फेलोपियन ट्यूब से एग उठा ले जाऊं तुम्हारा, विशाल तुमसे बोल रहा हूं, विशाल तुम्हारे अंदर होगा कि नहीं, ये बताओ पहले। विशाल जी, क्या आपके बॉडी में होगा ये ऑर्गन? यूट्रस, स्टोमक, इंटेस्टाइन की लाइंस, इन सभी ऑर्गन्स में अगर आपके चोट लग रही है तो इन सब के बाहर होता है कलमनर इपीथेलियल टिश्यू। यहां लिख रहा हूं, कलमनर इपीथेलियल टिश्यू, ठीक है। इन सब ऑर्गन्स के बाहर आपको मिलेगा कलमनर इपीथेलियल टिश्यू। कुल मिला के मैं आपको यहां याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ध्यान रखना, आपके ब्लड वेसल्स, एल्वियली या चैम्बर ऑफ हार्ट के बाहर होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। ऑसोफेगस लाइनिंग ऑफ माउथ के बाहर होता है स्क्वैमस एपिथेलियल। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल आपका होता है स्किन के बाहर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, इन सब के बाहर होता है कलमनर। समझे क्या दोस्तों, भाइयों बहनों मेरे? समझ गए ना? बढ़िया। लास्ट ध्यान रखना, किडनी, अगर किडनी में तुम्हारे चोट मार दूं मैं, थायराइड ग्लैंड में, अब याद करना पड़ेगा, ये मत बहाना बनाना कि भैया कैसे करेंगे, यार करना पड़ेगा। सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स जो आपके होते हैं, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, इन सब के बाहर आपको मिलेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। परफेक्ट, ग्रेट। तो बस ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपकी हैं। तो इन सभी ऑर्गन्स के बाहर कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों, राइट, ये चीज ध्यान रखना। परफेक्ट, क्लियर। अब बफर नहीं हो रहा है भाई, अब बफर नहीं है यार, अब बहाने मत बनाओ, ठीक है जी। चलो, तो ये इपीथेलियल जो आपका टिश्यू था दोस्तों ना, इसका मेन काम होता है आपकी बॉडी में कवरिंग प्रोवाइड करना, आपके ऑर्गन्स को बचा कर रखना, ठीक है, वो ये मेन करता है। तो यहां मैंने आपको समझाया कि जो हमारा पहला टिश्यू है एनिमल टिश्यू, उसका मेन काम है कवरिंग प्रोवाइड करना। तो ये याद रखना कि कौन कौन सा वाला ऑर्गन या कौन कौन सा टिश्यू किस किस बॉडी पार्ट को कवर करता है, ये पूछता है आपसे मैच द फॉलोइंग देकर या कुछ और तरीके से, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा टिश्यू, अब ये वही बातें यहां पर लिखी गई। सेकंड है आपका दोस्तों हमारा कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या होता है, चीजों को जोड़ना, ध्यान सुनना। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम होता है चीजों को जोड़ना। फॉर एग्जांपल ब्लड, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लड, ब्लड इज एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लीगामेंट, एग्जांपल पूछता है, ठीक है, टेंडॉन्स, कार्टिलेज, ठीक है। इसके अलावा एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, रोलर टिश्यू, ये हमारे सारे एग्जाम्पल हैं किसके, कनेक्टिव टिश्यू के। अब ध्यान रखना, लिगामेंट जो होता है वो बोन और बोन को जोड़ता है। लिगामेंट टीयर हुआ किसी का भी यहां पर? बोन को बोन से जोड़ेगा दोस्तों लिगामेंट। बैच में गूगल फॉर्म आ गया होगा ना यार, बैच वाले आए कहां हो, पूछो क्या? तुम्हारी तो अभी क्लास खत्म हुई, तुम क्या करना है? कर लो गूगल फॉर्म आप लोग जाके यार, बैच वाले जो है। ये अभी ओपन रहेगा वैसे, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है। आज नहीं है इसलिए कम लोग दिख रहे हैं, आज केवल 1000 ही लोग हैं, बिकॉज आधे लोग को मना किया गया है आने के लिए, क्या ही पढ़ोगे तुम बार बार, ठीक है। सो लिगामेंट आपका दोस्तों बोन और बोन को जोड़ता है, और ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होता है, वेरी 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 इलास्टिक। जो टेंडॉन्स हमारे होते हैं दोस्तों, ये बोन को जोड़ते हैं मसल से, बोन और मसल को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है लेकिन ये फ्लेक्सिबल कम होते हैं, दे आर लेस फ्लेक्सिबल।
ठीक है, दे आर लेस फ्लेक्सिबल। तीसरा है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? ये जॉइंट्स को स्मूदन करता है, ये स्मूदन करता है जॉइंट्स को। ठीक, फॉर एग्जाम्पल नोज, कहां कहां होता है? कई बार पूछा गया है, नोज में होता है, ईयर में होता है, ट्रैकिया में होता है, लैर्निक्स में होता है, नी में होता है। ठीक है, इन सब जगहों पर होता है आपका कार्टिलेज। इन सब, ये व्हाइट डेविल को भगा दो यार क्लास से, ये बफर वफर चिल्ला रहा है ना, इसको भगा दो प्लीज। रुक जाओ। देखो हमें पता है, मैं, आप मेरे छोटे भाई बहन हो यार, ठीक है, मैं बहुत प्यार से आपको पढ़ाऊंगा, हंसी मजाक करके पढ़ाऊंगा। अल्टीमेट एम कि आपको टॉपिक क्लियर हो, जीवन में कभी मत भूलो। एक चीज ध्यान रखना, पेपर तभी क्लियर होता है जब आप एग्जाम में बैठकर रिकॉल कर पाओ। तो एज अ टीचर मेरी बहादुरी इसमें नहीं है कि मैं तुम्हें 12 घंटे बैठ के पढ़ा दूं। मेरी बहादुरी यह है कि मैं एक टॉपिक तुम्हें इतने अच्छे से क्लियर कराऊं कि उस टॉपिक के ऊपर सवाल आए आप कर लो, बस इतना ही करना होता है पेपर क्लियर करने के लिए। तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम बकलोल ही मत करना प्लीज कोई यार, ठीक है, वरना मुझे भीड़ आनी चाहिए। ठीक है, भगवान की दया से इससे 3 गुना लोग मेरे बैच में डेली डेली पढ़ने आते हैं रेगुलर, टचवुड। ठीक, तो जो लोग सीरियस है वो पढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिल रही हैं, ठीक है, देन प्लीज उनको यूटिलाइज करो। ये हुडी स्पैम करना, ये कुछ और किसी और कोचिंग की बातें, ठीक है, ऐसा मत किया करो यार, ठीक है भाई। अपना करियर देखो, सेल्फिश बन जाओ थोड़ा सा। ठीक है दोस्त, आप जो बोलोगे मुझसे मांगा करो कि भैया और प्रैक्टिस करना है, सब मिल जाएगा तुमको, लेकिन मुझे दिखना चाहिए आपके एफर्ट्स पढ़ाई में, बस। चलो देखो, एडिपोज टिश्यू क्या है भाई हमारे? एडिपोज टिश्यू आपके स्टोर करते हैं फैट्स को, और ये होते हैं कहां पर? स्किन और ऑर्गन्स के बीच में होते हैं। जो मोटापा है बेसिकली यही है, ठीक है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन के बीच में ही होते हैं हमारे। ठीक है मेरे भाइयों, परफेक्ट। लास्ट में आपका होता है एरोलर टिश्यू, जो कि दोस्तों स्किन और मसल के बीच में होता है। ये होते हैं बिटवीन स्किन एंड मसल। और जब जिम आप करते हो ना, तो ये रिपेयरिंग का काम करते हैं, ये रिपेयर करते हैं आपके टिश्यूज को। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं कनेक्टिव टिश्यूज के, कि लिगामेंट, टेंडॉन्स, कार्टिलेज कहां कहां होता है, एडिपोस, एरोलर, ये सारे हमारे दोस्तों कनेक्टिव टिश्यूज हैं। यहां पर नीचे वही लिखा होगा, ये देखो। ठीक, अब लास्ट में आता है मस्कुलर टिश्यू। बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा टॉपिक है हमारा मस्कुलर। ये क्या होते हैं भैया? यार हमारी बॉडी में ना कुछ ऐसी मसल हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। जरा मुझे बताओ कौन कौन सी ऐसी मसल हैं, कौन कौन सी ऐसी मसल है जिन पर हमारा कंट्रोल है। एंड ऑल्सो मुझे एक चीज और बताओ, आरबीसी का प्रोडक्शन कहां पे होता है? एक ने कुछ नाम लिखा है, उससे मुझे क्वेश्चन याद आ गया। आरबीसी का प्रोडक्शन कहां होता है, जल्दी बताओ। गुड, बोन मैरो में। ओके, और आरबीसी डिस्ट्रॉय कहां पे होता है? स्प्लीन में। ध्यान रखना, स्प्लीन को आप बोलते हो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ओके ग्रेट। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है? अगर सोचो मसल ना होता तो आप कुछ कर पाते? सोचो, अगर मसल टिश्यू ही ना होता तो हम केवल बैठकर सोच पाते, जो अभी आप करते हो। सोचो, भगवान ने आपको मसल क्यों दी है? भगवान ने आपको मसल इसलिए दी है कि जो लेट के आप सोचते रहते हो रात में, वो सोचो कम, एक्शन ज्यादा करो। समझे? जो ये स्टोरी आप लिखते हो ना अपने उसमें टीएटी में, उसमें एक्शन पार्ट पर फोकस किया करो। आप क्या करते हो? आप आईएएस बना दोगे, आप सोच लोगे आईएएस बन गया, आप सोच लोगे सब कुछ अच्छा हो गया लास्ट में, है ना? लेकिन वो अच्छा हुआ कैसे, वो नहीं करते, बिकॉज एक्शन पार्ट की कमी है आपके जीवन में। तो हमें मसल इसीलिए मिली है भगवान जी के द्वारा, कि मसल का मूवमेंट करो, मसल को ऑर्डर दो। तो जब मसल को ऑर्डर दोगे तो मूवमेंट मिलेगा आपको जीवन में। ठीक है, चलो। तो पहली चीज ध्यान रखना कि मस्कुलर टिश्यू हमारे क्या होते हैं। अब ये दो तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है स्ट्रिएटेड मसल, ध्यान से देखना। एक हमारे होते हैं स्ट्रिएटेड मसल, जिनको आप बोलते हो वॉलेंट्री मसल। ओके, ये हमारी होती हैं वॉलंटरी। इसका मतलब आप बोलोगे हाथ उठाओ, हाथ आपका उठ जाएगा। आपको खाना खाना है, आप हाथ से खाते हो, जैसे भी खाते हो वो चीज आप कर सकते हो। पैर से आपको वॉक करना है, रन करना है, लिफ्ट करना है,
मतलब ये आपके स्ट्रेटेड मसल ऐसी मसल होती है कि आपने इसको ऑर्डर दिया और ये तुरंत कर लेगा। वहीं पर जो अनस्ट्रिएटेड मसल हैं वो आपके गवर्नमेंट ऑफिस की तरह होते हैं। ठीक है, उनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि दिल तुम चली जाओगी या तुम चले जाओगे तो मैं मर ही जाऊंगा, नहीं मर सकता वो यार। आप चाहकर भी अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते। आप चाहकर भी, आपने अगर गुलाब जामुन पेल दिया है तो ऐसा नहीं होगा कि अब वो डाइजेस्ट ना हो, वो होगा भाई। आप स्टमक में नहीं रोक पाओगे HCl को, आप म्यूकस को नहीं रोक पाओगे इसके काम से। गुलाब जामुन में जो प्रोटीन है उसके डाइजेशन से आप नहीं रोक पाओगे, समझे? स्पिंस्टर मसल को नहीं रोक पाओगे। आपका खाना स्टमक के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपका खाना जाएगा, उसके बाद आपके विली विली में जो भी उसमें कुछ अगर होता है एब्जॉर्ब करने लायक तो जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में। यू कैन नॉट कंट्रोल, आप नहीं कंट्रोल कर सकते अपने दिल के अंदर जो भी आपके मूवमेंट हो रही है। और दिल का काम केवल एक ही होता है भाई, पंप करना, पंप। दिल को खून साफ करना भी नहीं आता, समझे? तो अगर किसी को देना है तो दिल मत दो, आपके बॉडी में बहुत यूजफुल ऑर्गन्स हैं वो दो। सही बता रहा हूं, मतलब मुझे समझ नहीं आता दिल को हम क्यों एसोसिएट करते हैं प्यार मोहब्बत से। ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको लाइफ प्रोसेस नाम के चैप्टर में, कि दिल के पास और कुछ काम ही नहीं है भाई, सिर्फ पंप करना है उसको। सोचो, आपके बॉडी में सबसे यूजफुल ऑर्गन पता है कौन सा है? आपका वो ब्लैडर। सोचो, आपके लिए यूरिन स्टोर करके रखता है वो, कितना बड़ा काम करता है बताओ। सब है भाई, सब यूजफुल होते हैं। ठीक है, किडनी भी अच्छा है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी अच्छा है, लेकिन दिल से सब अच्छे हैं। लेकिन हाँ ये है कि दिल अगर रुक जाएगा तो फिर इसीलिए। ठीक है, दिल के पास पावर है, दिल राजा आदमी है भाई, दिल राजा आदमी है, उसके पास पावर है। और मेन खेल पावर का ही होता है भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। सो मस्कुलर टिश्यू दोस्तों हमारे दो तीन प्रकार के होंगे। पहला है आपका स्ट्रिएटेड, इसको आप सॉरी इसको आप स्केलेटल मसल भी कहते हो। ठीक है, इसको आप बोलेंगे स्केलेटल मसल। अब इसके बारे में ध्यान रखना, ये होती कैसे हैं। ये आपकी दोस्तों लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होंगी, सिलेंड्रिकल शेप में, अनब्रांच्ड होती हैं, और मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, न्यूक्लियस मल्टीपल होते हैं। ठीक है, वहीं पर जो दूसरा आपकी कैटेगरी है दोस्तों, उसको आप बोलते हो स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हमारी ऐसी मसल होती है जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई हक नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल, वी कांट कंट्रोल। कभी आपको वॉमिट वगैरह करने का मन हुआ करे ना भैया, मत रोका करो। गलती से अगर चला गया ना विंड पाइप में, तो फिर हो गया तुम्हारा चद्दर, चद्दर खराब ना हो जिस चक्कर में आप ये करते हो ना, ये सब मत किया करो। शर्माना बंद कर दो कि क्लासरूम में आप भी बैठे हो, आपकी क्रश भी बैठी है, कैसे उसके सामने खांसी आ रही, मुझे कैसे खांसू मैं। अरे वो घर में खांस के आई है भाई, तुम मर जाओगे अगर रोकोगे तो, मत रोका करो, समझे? हाँ आओ। तो कुछ चीजें हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो करने की कोशिश मत किया करो। जैसे फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट कंट्रोल योर आइरिस, आपकी आंखों में होता है ना आइरिस, नहीं कर सकते आप। यूट्रस, या जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल। आप यू कैन नॉट कंट्रोल योर लंग्स ना, ऑस्मोसिस सॉरी डिफ्यूजन अंदर हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि यार सुनो थोड़ा सा ना CO2 छोड़ देना, थोड़ा सा CO2 छोड़ देना, क्योंकि CO2 जो होता है ना वो सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, तो मुझे थोड़ा अंदर कोक बना के पीना है, ये आप नहीं बोल सकते ना अपने लंग से। वो तो भाई प्योर करेगा ना यार, समझ में आया? और ये फैक्ट याद रखना, CO2 होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, पढ़ाऊंगा आपको मैं आगे केमिस्ट्री में, सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है, हार्ड ड्रिंक क्या होता है। ठीक है, तो स्मूथ मसल हमारे दोस्तों होते हैं अनस्ट्रिएटेड, पहले तो अनस्ट्रिएटेड, साथ में वी कैन नॉट कंट्रोल देम। एग्जाम्पल आइरिस, यूट्रस, लंग्स, आपके इंटरनल बॉडी पार्ट जितने भी आपके दोस्तों हमारे हैं। ठीक है, अब इसमें एक तीसरी वैरायटी होती है कार्डियक मसल, दिल वाली मसल। ठीक, इसके बारे में ध्यान रखना दोस्तों, ये होती है सिलेंड्रिकल, ये होती हैं ब्रांच्ड, ये होती हैं यूनी न्यूक्लिएट, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये इनको आप स्ट्रिएटेड भी कहते हो। ऑल्दो कार्डियक मसल भी हमारी होती है इनवॉलेंट्री, लेकिन स्टिल स्ट्रिएटेड नेचर की होती है। ये बात ध्यान रखना। बस यहां पर वही सारी बातें आपकी बताई गई हैं जो मैंने अभी तक आपको समझाया है।
लास्ट में आता है नर्वस टिश्यू, जो कि अलग से आप पढ़ते हैं बाद में। अभी के लिए ध्यान रखो कि दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनैप्स गैप होता है, बहुत बड़ी सेल होती है आपकी बॉडी की, बस। बाकी मैं पढ़ाऊंगा आपको रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है। थैंक यू सो मच। सिंगल न्यूक्लियस ओनली एनडीएजी। कैसा लगा जवानों पार्टी? ये थी हमारी दूसरी क्लास। कल हमने सेल उठाया, आज हमने सेल का झुंड बनाकर टिश्यूज पढ़ाया। कल परसों परसों हम पढ़ेंगे बीमारियां, पता है ना आपको, बीमारियों वाली क्लास करेंगे परसों हम लोग, बस। ठीक है, ओके भाइयों, तो यूटिलाइज करिए चीजों को, इतना ही कहना है। बाकी सब्सक्राइब कर लो भाई, डू लाइक द सेशन, एंड जब भी मैं एंड करूं तो प्लीज एक कमेंट करके जाना सब लोग, ठीक है? योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कि प्रथम पग में मजा आ रहा है। एंड परसों बीमारियों वाली क्लास करें क्या? बीमारियों वाली क्लास में भाई थंबनेल कुछ लोगों ने बोला चेंज कर लो सर, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते, तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। उसके बाद फिर हम लाइव प्रोसेस करेंगे, ठीक है भाई? उसके बाद अपनी क्लास होगी लाइव प्रोसेस की, जहां इसको आप सीखोगे दिल कैसे धड़कता है, दिमाग कैसे काम करता है। चलो, थैंक यू सो मच। एक कमेंट करके जाना क्लास आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू मेरे भाइयों। ठीक है, कल मिलते हैं क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।